गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, आज अपन लेसन नंबर 13 का 7वां टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है अपन पढ़ेंगे 13 लेसन का। और मैंने कहा था जो 13 चैप्टर है वो बड़ा है। तो अपन पढ़ रहे थे वर्ध प्रेरक हार्मोन के बारे में बात कर रहे थे। वर्ध प्रेरक हार्मोन, तो वर्ध प्रेरक हार्मोन होते हैं, उसमें सबसे पहला पढ़ रहे थे अपन ऑक्सिन। जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक अम्ल है, ये सभी पढ़ेंगे। ठीक है, वर्धी निरोधक व वर्धी प्रेरक दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पढ़ेंगे ऑक्सिन। तो ऑक्सिन की हमने डिस्कवरी पढ़ ली थी, खोज पढ़ ली थी, है ना, किस वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से इसको खोजा था। फिर आज हम पढ़ेंगे ऑक्सिन के बारे में कि ऑक्सिन कितने प्रकार के होते हैं, ऑक्सिन की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे ऑक्सिन से क्या क्या प्रभाव होते हैं, यानी प्लांट को क्या किस प्रकार से ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पढ़ेंगे ऑक्सिन है उसकी प्रकृति के बारे में सबसे पहले। ठीक है, तो कोगल ने सबसे पहले प्रांकुर में वक्रता, आपने देखा था कि जब सूर्य का प्रकाश दिया गया था तो प्रांकुर चोल है उसमें क्या आई थी, वक्रता आ गई थी। तो वक्रता आने का जो कारण है वो कोगल ने किसके बारे में बताया, ऑक्सिन। यानी वक्रता किसके कारण आती है, ऑक्सिन के कारण ही आती है। ठीक है, तो कोगल ने प्रांकुर चोल में वक्रता को प्रेरित करने वाले जो पदार्थ है उसको क्या कहा, ऑक्सिन कहा। फिर उसके बाद आया कोगल व हेगन स्मिथ। कोगल व हेगन स्मिथ, इन्होंने मानव मूत्र से एक पदार्थ अलग किया। कोगल और दूसरा वैज्ञानिक कौन सा था साथ में, हेगन स्मिथ। इन्होंने मानव मूत्र से अलग पदार्थ को प्राप्त किया जिसका नाम क्या दिया, ऑक्सिन ए दिया। क्या नाम दिया, ऑक्सिन ए, जिसका सूत्र क्या था, C18H32O5। ठीक है, और ये प्रारंभ में जो सबसे पहले खोजा गया था उसको क्या नाम दिया, ऑक्सिन ए। तो देखिए कोगल ने तो केवल ये बताया कि जो वक्रता आती है वो किसके कारण आती है, ऑक्सिन के कारण, जबकि कोगल और स्मिथ ने क्या कहा कि मानव मूत्र से जो पदार्थ अलग प्राप्त किया उसका नाम क्या दे दिया, ऑक्सिन ए नाम दे दिया। ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है, C18H32O5। ठीक है, अब बात करेंगे ऑक्सिन के प्रकार, यानी टाइप कौन कौन से प्रकार के होते हैं ऑक्सिन। और ऑक्सिन कौन सा होता है, वर्धी प्रेरक। ठीक है, अब ऑक्सिन के प्रकार की बात करते हैं तो ऑक्सिन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो प्राकृतिक जो नेचुरल प्राप्त होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, कृत्रिम, या इसको क्या कहते हैं, संश्लेषित। तो प्राकृतिक और दूसरे कौन से होते हैं, कृत्रिम। तो प्राकृतिक ऑक्सिन कौन से होते हैं, प्राकृतिक ऑक्सिन की बात करेंगे अपन। तो प्राकृतिक ऑक्सिन कोगल और उसके साथियों ने मानव मूत्र से, कोगल और उसके साथियों ने मानव मूत्र से एक अलग पदार्थ प्राप्त और किया। पहले तो किया था, उसका नाम क्या रखा था, ऑक्सिन ए। उसके बाद में मानव मूत्र से अलग पदार्थ प्राप्त किया जिसका नाम क्या दिया, हेट्रोऑक्सिन नाम दिया। क्या नाम दिया, हेट्रोऑक्सिन। तो दोबारा यहां देखना एक बार कि कोगल और उसके साथियों ने मानव मूत्र से एक पदार्थ और अलग किया जिसका नाम क्या रखा, हेट्रोऑक्सिन। क्या नाम दिया, हेट्रोऑक्सिन। और इसका सूत्र क्या होता है, C10H9O2N। ये इसका सूत्र होता है, जिसे क्या कहा जाता है, IAA, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। क्या नाम दिया, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल भी इसका नाम दिया। और ये क्या होता है, प्राकृतिक ऑक्सिन होता है। क्या होता है, प्राकृतिक ऑक्सिन होता है। तो कोगल और उसके साथियों ने मानव मूत्र से एक अलग पदार्थ प्राप्त किया जिसका नाम क्या रख दिया, हेट्रोऑक्सिन, जिसका सूत्र C10H9O2N होता है। और इसे क्या कहा गया बाद में, IAA, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल कहा गया। ठीक है, जिसे प्राकृतिक ऑक्सिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक ऑक्सिन भी कहते हैं। अब जो ये इंडोल 3 एसिटिक अम्ल है या IAA है, जो प्राकृतिक ऑक्सिन है, वो कैसे निर्मित होता है, तो ये
पादप में बात करेंगे तो ट्रिप्टोफेन एमिनो अम्ल, ट्रिप्टोफेन एमिनो अम्ल है और वो जिंक से क्रिया करके शीर्ष विभोजक में बनते हैं। तो पादप में ऑक्सीजन किससे बनते हैं? ट्रिप्टोफेन एमिनो अम्ल है, वो जेड से सहयोग करते हैं और शीर्ष विभोजक में बनते हैं। तो कभी पूछ ले पादप में ऑक्सीजन किस प्रकार से निर्मित होते हैं? ट्रिप्टोफेन एमिनो अम्ल है, वो जेड की सहायता से शीर्ष विभोजक में बनते हैं। ठीक है, और ये इसका सूत्र हो गया IAA, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल का सूत्र हो गया। अब बात करते हैं दूसरा कौन सा है? कृत्रिम, जिसे अपन क्या बोलते हैं? संश्लेषित ऑक्सीजन भी कहते हैं। तो जो संश्लेषित ऑक्सीजन होते हैं उनको, यानी संश्लेषित रासायनिक यौगिक है, वो किसके समान काम करते हैं? ऑक्सीजन के समान काम करते हैं। संश्लेषित रासायनिक यौगिक जो ऑक्सीजन के समान कार्य करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? कृत्रिम या संश्लेषित ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल है, जो 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं वो देखिए। सबसे पहले है IBA, दूसरा है NAA, तीसरा है 2,4-D और चौथा कौन सा है? 2,4,5-T, यानी ये है। तो यहाँ पर IBA, यहाँ तो IAA था, ध्यान है, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, यहाँ क्या हो जाएगा? इंडोल 3 ब्यूटारिक अम्ल, इंडोल 3 ब्यूटारिक अम्ल। यहाँ नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड। 2,4-D को क्या कहा जाता है? 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। क्या कहा जाता है? 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। अगर यहाँ पर 2,4,5-T होता है, यहाँ D है, यहाँ पर क्या है? T, तो यहाँ पूरा नाम क्या होगा? 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। इस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक ऑक्सीजन है, उसका एग्जाम्पल बताइए, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। जबकि दूसरे में कृत्रिम संश्लेषित में कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, IBA, NAA, 2,4-D, 2,4,5-T, ये एग्जाम्पल हो गए। तो आपने ऑक्सीजन के प्रकार पढ़ लिए हैं। अब आप पढ़ेंगे ऑक्सीजन के प्रभाव। तो देखिए, हाँ, इसके बाद में अपन बात करते हैं ऑक्सीजन के प्रभाव, यानी ऑक्सीजन के क्या क्या प्रभाव है। देखिए, ऑक्सीजन के प्रभाव अपन पढ़ेंगे 11। ठीक है, तो सभी को अच्छे ध्यान देना है आपको। तो सबसे पहला है टॉपिक है इसमें कि शीर्ष प्रभाविता, या इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष प्रमुखता, शीर्ष प्रभाविता या शीर्ष प्रमुखता। देखो इसको, अब शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति में, शीर्षस्थ कलिका यानी शीर्ष भाग में जो कलिका है उसको अपन क्या बोलेंगे? शीर्षस्थ कलिका। उसकी उपस्थिति में पार्श्वी कलिकाओं की वृद्धि कम होती है या रुक जाती है, इसे क्या कहते हैं? शीर्ष प्रभाविता। दोबारा देखिए, शीर्षस्थ कलिका, यानी ये शीर्षस्थ कलिका हो गई, इधर आप कहोगे शीर्षस्थ कलिका हो गई। तो शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति में पार्श्व कलिका, यानी ये पार्श्व कलिका हो जाएगी यहाँ पर, उनकी वृद्धि या तो कम हो जाती है या रुक जाती है, जिसे क्या कहते हैं? शीर्ष प्रमुखता कहते हैं। तो क्या होगा? शीर्ष कलिका है, उसमें उपस्थिति में पार्श्व कलिका की वृद्धि रुक जाए या कम हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं? शीर्ष प्रभाविता। तो देखिए, ये शीर्ष कलिका है, इसके कारण पार्श्व कलिका है उसमें वृद्धि कम हो या रुक जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं? शीर्ष प्रमुखता कहते हैं। अब देखिए, जब इसको, ये जो शीर्ष भाग होता है इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और अगर इस भाग को अपन काट देते हैं, अगर शीर्ष कलिका को काट देते हैं, यानी यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो शीर्ष भाग में अगर अपन काट देते हैं शीर्ष कलिका को, तो पार्श्व में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? साइटोकाइनिन की। और पादप क्या हो जाता है? झाड़ी नुमा। लंबाई में अधिक ग्रोथ नहीं करेगा, वो किधर? चारों तरफ ग्रोथ करेगा, क्योंकि आपने यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो ये जो पार्श्व कलिका थी उसमें सब में क्या हो जाएगी? वृद्धि। और सब पार्श्व कलिका में जब वृद्धि होगी तो पादप क्या हो जाएगा? झाड़ी नुमा हो जाएगा। इस कारण जो माली है
चने व मेहंदी की कटिंग करता है, जिससे पादप क्या हो जाता है, झाड़ीनुमा, और उसमें जो भी है वो फल क्या हो जाते हैं, नीचे ही लग जाते हैं, और साथ में झाड़ीनुमा पर अधिक जो भी फल लगेंगे वो संख्या में क्या लग जाएंगे, अधिक। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रखा है पीछे कि माली है वो मेहंदी के प्लांट की कटिंग क्यों करता है, तो आप बताएंगे कि माली है वो इस प्रकार से कटिंग करता है क्योंकि अगर शीर्ष भाग को काट देता है तो पार्श्व में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वह पादप क्या हो जाता है, झाड़ीनुमा हो जाता है, और झाड़ीनुमा प्लांट करने के लिए माली उसके शीर्ष भाग की क्या करता है, कटिंग करता है। ठीक है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान दे लीजिए कि शीर्ष भाग है उसमें ऑक्सीजन होता है, शीर्ष कलिका की उपस्थिति में पार्श्व कलिका की वृद्धि कम होती है या रुकती है तो उसे अपन बोलते हैं शीर्ष प्रभाविता। तो इसमें क्या किया जाता है, शीर्ष भाग को काट दिया जाता है, जिससे पार्श्व में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ जाती है, और पादप क्या हो जाता है, झाड़ीनुमा। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी तरह से कि चने व मेहंदी की कटिंग क्यों की जाती है, तो पादप को झाड़ीनुमा शीर्ष भाग कटिंग करने से साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ जाएगी पार्श्व में, और पादप क्या हो जाएगा, झाड़ीनुमा। ठीक है, पहला पॉइंट। नंबर 2 जो है दीर्घीकरण, जो परोह का दीर्घीकरण, परोह का मतलब कौन सा होता है, तने के ऊपर वाला भाग को क्या अपन क्या बोलते हैं, परोह, जिससे तने का निर्माण होता है। तो जो तने की लंबाई में जो वृद्धि होती है वो भी किसके द्वारा होती है, ऑक्सीजन के प्रभाव से ही होती है। ठीक, 2। तीसरा कौन सा है, मूल प्रारंभन, यानी जड़ का प्रारंभन। तो अगर किसी प्लांट को अपन जैसे कलम है, अब कलम है उसके कटे हुए भाग को अपन किस में डाल दें, ऑक्सीजन में डाल दें, घोल में, तो उसमें जड़ें क्या बन जाती है, शीघ्र बन जाती है, यानी जल्दी ही जड़ें आ जाती है और पादप का निर्माण जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो मूल प्रारंभ का मतलब क्या होता है, अगर कलम, मान लीजिए कलम है, इसको किस में डाल दिया, ऑक्सीजन के घोल में डाल दिया, और ऑक्सीजन के घोल में जब डालते हैं तो यहाँ जड़ें आ जाएगी, और इसको जब लगाते हैं तो जल्दी ही नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। वो किसकी सहायता से हुआ, ऑक्सीजन के घोल की सहायता से। ठीक है, तो कलम के कटे हुए भाग को ऑक्सीजन के घोल में डालने से जड़ें शीघ्र आ जाती है। फिर चौथा कौन सा है, अनिषेक फलन, इसमें एग्जाम्पल नींबू, संतरा, गुलाब, इसमें अनिषेक फलन पहले बताया भी था, बिना निषेचन किसके निर्माण हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है। तो यदि किसी पुष्प में पुंकेसर को तो हटा दिया जाए, पुंकेसर को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, यानी नर भाग को तो हटा दिया, और फिर वर्ती कागर पे क्या डाल देंगे, ऑक्सीजन डाल देंगे, तो फल का निर्माण हो जाता है, और फल बनेगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अनिषेक फलन। और इन फलों में बीज नहीं होते हैं, बिना निषेचन के जो फल बनते हैं उनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, जिससे संतरा है, नींबू है, इनमें फिर बीज का निर्माण नहीं होता है। क्लियर, तो आपसे कभी पूछ ले अनिषेक फलन प्राप्त करने के लिए कौन से वृद्धि हार्मोन का उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। वर्ती कागर पर डालेंगे तो अंडा से फूल जाएगा, निषेचन होगा नहीं, और फल बन जाएगा, और बीज रहित फल का निर्माण होता है। फिर है पसली पौधों को गिरने से बचाना। अब कुछ प्लांट होते हैं जैसे गेहूं है, जौ है, वो अधिक लंबे हो गए तो तना क्या होता है उनका, पतला और दुर्बल, और अधिक लंबे हो जाने के कारण हवा के साथ वो टूट जाते हैं। तो दुर्बल तने से बचाव के लिए क्या किया जाता है, जब गेहूं जो छोटी अवस्था में रहते हैं, यानी छोटे पौधे रहते हैं, उस समय किसका छिड़काव कर दिया जाता है, ऑक्सीजन का, जिससे पर्व संधि मजबूत हो जाती है, जिससे हवा के सहारे से गिरते नहीं है। तो पांचवा हो गया, ऑक्सीजन के प्रभाव से क्या किया जाता है, छोटे पादपों पर ऑक्सीजन का जब छिड़काव किया जाता है तो तने मोटे हो जाते हैं और वो हवा की सहायता से जमीन पर नहीं गिरते हैं। ठीक है, फिर प्रसुप्ता नियंत्रण, यानी प्रसुप्त अवस्था बनी रहेगी। प्रसुप्त अवस्था में क्या होता है, बीज है, कंद है, उनमें प्रसुप्ता यानी वैसे के वैसे बनाए रखने में ये कार्य करता है। जैसे यदि अपन NaA का छिड़काव किस पे कर दे, आलू पे कर दे, आलू है यानी कंद पर छिड़काव कर दे किसका, NaA, तो वह लंबे समय तक 3 साल तक कौन सी अवस्था में रहेगा, प्रसुप्त अवस्था में, वो उगेगा नहीं, यानी कंद उसमें उगने के लिए प्रेरित नहीं होंगे और वह लंबे समय तक चलता रहेगा। तो प्रसुप्ता बनाए में भी काम करता है। तो Na के छिड़काव से लंबे समय तक
कंद है वो प्रसुप्ता बनी रहती है। प्रसुप्ता का मतलब है उसमें विभाजन नहीं होगा, प्रसुप्त अवस्था में रहेगा। फिर है पुष्पों के नियंत्रण में। अब कुछ पौधे क्या होते हैं, उनमें पुष्प अधिक बनते हैं, और पुष्प अधिक बनेंगे तो फलों का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। पुष्प अधिक बनेंगे तो फलों का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, उससे बचने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है, नैफ्थेलिक एसिटिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। तो अगर NaA का छिड़काव किया जाएगा तो पुष्प की संख्या कम हो जाएगी, और पुष्प की संख्या कम हो जाएगी तो जो भी फल बनेंगे वो किस संख्या में प्राप्त होंगे, मोटे आकार या बड़े आकार में प्राप्त होते। तो पुष्प के नियंत्रण में, तो जब पुष्प अधिक होते हैं तो फल बनेंगे, उनका आकार छोटा होगा, तो उससे बचने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है, NaA का छिड़काव किया जाएगा, जिससे पुष्प कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे तो फलों का आकार बड़ा हो जाएगा। जैसे आम है, आम के अंदर अधिक पुष्प होते हैं, अगर पुष्प की संख्या अधिक होती है तो वो संख्या है आकार में भी क्या होंगे, फिर वो छोटे होंगे। तो उससे बचने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है, NaA का छिड़काव किया जाता है। फिर विलगन प्रभाव। विलगन प्रभाव, विलगन प्रभाव क्या होता है कि विलगन कहते किसे है, कोई फल हो, पत्ती हो, पुष्प हो, वो परिपक्व होने से पहले ही नीचे गिर जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, विलगन। फल, पत्ती, पुष्प परिपक्व होने से पहले गिर जाती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, विलगन। और इसको किससे रोका जाता है, ऑक्सीजन की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ऑक्सीजन का छिड़काव कर देंगे तो फल परिपक्व होने से पहले नहीं गिरते हैं, पुष्प परिपक्व होने से पहले नहीं गिरते। अब है खरपतवारों का उन्मूलन। खरपतवार किसे कहते हैं, पौधे के साथ में अनावश्यक पौधे उगाते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, खरपतवार। तो उनको किससे नष्ट किया जाता है, 2,4-D से, 2,4,5-T से और डेलापेन से। ये तीनों क्या काम करती है, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार को दोनों को नष्ट करती है। डेलापेन क्या काम करती है, घास खरपतवार को क्या कर देती है, नष्ट। अगर खरपतवार नष्ट हो जाएगी तो प्लांट में ग्रोथ क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 10वां टॉपिक है इसका, पर्वों का लघुकरण। पर्व कौन से होते हैं, आपको बताया था, जैसे मान ली गन्ने की बात करते हैं तो ये भाग कौन सा कहलाता है, पर्व, और ये दोनों क्या कहलाते हैं, पर्व संधि। ये पर्व संधि वाला कहलाता है। तो इस पर्व को छोटा कर दिया जाता है तो शाखा बड़ी नहीं होगी, छोटी रहेगी। तो देखो इसमें क्या है, नाशपाती, सेब है, वो लघु शाखाओं पे लगते हैं, यानी बड़ी शाखाओं पर नहीं लगते हैं, छोटी शाखाओं पे लगते हैं। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, NaA का छिड़काव कर दिया जाएगा, जिससे पर्व की लंबाई अधिक नहीं बढ़ेगी, और पर्व की लंबाई अधिक नहीं बढ़ेगी तो जो शाखा है वो भी क्या रह जाएगी, छोटी रह जाएगी, और छोटी शाखाओं पर फल क्या लगते हैं, अधिक लगते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि नाशपाती और सेब है, उसमें जो Na के छिड़काव से क्या इफेक्ट होता है। तो नाशपाती और सेब में Na का छिड़काव किया जाता है तो लघु शाखा रहती है, यानी शाखाओं की लंबाई अधिक नहीं होती है, और छोटी शाखाओं पर फल क्या लगते हैं, अधिक, और उत्पादन क्या होगा, अधिक हो जाता है। और लास्ट का है उत्तक संवर्धन। तो उत्तक संवर्धन टेक्निक में भी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ऑक्सीजन में पहले हमने क्या पढ़ा, एक बार रिपीट कर लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद में हमने उसकी डिस्कवरी पढ़ी 4 वैज्ञानिक के बाद में, उसके बाद में ऑक्सीजन के बारे में 2 प्रकार पढ़े, कृत्रिम और दूसरे कौन से हो गए, जो प्राकृतिक। उसके बाद में हमने प्रभाव पढ़े, प्रभाव में 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले शीर्ष प्रभाविता, शीर्ष प्रमुखता में क्वेश्चन भी दे रखा है, चेन्नई व मेहंदी है उसमें माली कटिंग क्यों करता है, एक क्वेश्चन तो यहाँ पर तैयार हो जाता है। आप कहेंगे क्यों, शीर्ष भाग को काटने पर पार्श्व भाग में साइटोकिनिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण पादप क्या हो जाता है, झाड़ी नुमा हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी तैयार हो जाता है कि लंबे समय तक प्रसुप्ता बनाए रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, Na का। ठीक है, उसके अलावा आपको ये सेब, नाशपाती है, इसमें से क्वेश्चन तैयार, तो 3-4 क्वेश्चन इसमें से तैयार कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो अपन टॉपिक का क्वेश्चन लेते हैं वो है, सबसे पहले 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है अपन, हाँ 2 क्वेश्चन लेते हैं अपन। उसमें पहला क्वेश्चन तो ये है कि, हाँ क्वेश्चन ये है कि कृत्रिम और
प्राकृतिक ऑक्सीजन के एक एक उदाहरण लिखिए। प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों ऑक्सीजन है, उनके एक एक एग्जाम्पल आपको बताने हैं और आप इसको कमेंट में जरूर करना क्योंकि आपके नंबर जुड़ेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी बच्चों को तो आप फ़ोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर आप पूछ सकते हो। थैंक यू।